हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, आज मैं फिर आया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं द स्टोरी ऑफ रोड के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इससे पहली वीडियो में हमने क्या किया था, सेम लेसन का द स्टोरी ऑफ रोड की रीडिंग की थी एंड एक्सप्लेनेशन किया था। आई होप कि आपको इससे पहली वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। सो आज हम क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप सभी क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड इज़ अ न्यूज़पेपर। क्या होता है बेटा न्यूज़पेपर? अ प्रिंटेड पब्लिकेशन। जो पब्लिक के लिए छापी जाती है ना चीज़, वो होती है न्यूज़पेपर। यूजुअली यूज्ड डेली और वीकली। ये अक्सर क्या है, साप्ताहिक भी होता है या लोगों के पास रोज़ भी पहुंचाया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, आपके घरों पे भी न्यूज़पेपर आता होगा जो डेली आता है, लेकिन कुछ जगह वीकली भी न्यूज़पेपर छापे जाते हैं जिनमें सप्ताह पूरे वीक की इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। आई रीड न्यूज़पेपर डेली। मैंने सेंटेंस बनाया है कि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। ये मैंने आपको पिक्चर दिखाई है न्यूज़पेपर की, ताकि आप अवेयर हो पाएँ कि न्यूज़पेपर कैसा होता है। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। न्यूज़पेपर, NEWES, न्यूज़। न्यूज़ की बेटा फुल फॉर्म होती है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। मतलब दुनिया के चारों हिस्सों की जानकारी हमें न्यूज़पेपर से मिल जाती है। सो न्यूज़ जो होती है, न्यूज़ हम टीवीज़ में भी देखते हैं, तो जो न्यूज़ का फुल फॉर्म होती है क्या होती है, N से नॉर्थ, E से ईस्ट, W से वेस्ट एंड S फॉर साउथ। सो चारों तरफ दुनिया की सारी खबरें हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के लिए। कुकुम्बर्स। कुकुम्बर्स आप सभी जानते होंगे, अ लॉन्ग ग्रीन स्किन्ड फ्रूट। इसे फ्रूट भी कहा जाता है, कभी कभी वेजिटेबल भी कहा जाता है। एक लंबा ग्रीन स्किन वाला फ्रूट, कुकुम्बर को हम हिंदी में खीरा कहते हैं। कुकुम्बर इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। कुकुम्बर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारी सेहत के लिए। सो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कुकुम्बर हम एज अ सैलेड भी खाते हैं, सलाद के तौर पे भी खाते हैं हम। सो आई होप कि आप सभी बच्चों ने ये ज़रूर खाया होगा। कुकुम्बर को हिंदी में हम खीरा कहते हैं। नेक्स्ट, कैबेज। क्या आपने कैबेज खाया है? अ टाइप ऑफ वेजिटेबल। कैबेज कैन ऑल्सो बी ईटन एज अ सलाद या सैलेड। जो कैबेज है उसे सैलेड के तौर पर भी खाया जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कैबेज। कैबेज को हिंदी में हम पत्ता गोभी कहते हैं, जो कॉलीफ्लावर की तरह ही कुछ होती है ये, लेकिन इसमें लीफ होती हैं और कॉलीफ्लावर में फ्लावर होता है। सो इसे हम ज़्यादातर सलाद के यूज़ में खाते हैं और वेजिटेबल सब्जी के रूप में भी हम इसे खाते हैं। सो कैबेज को हम हिंदी में पत्ता गोभी कहते हैं। नेक्स्ट, पोटैटोज़। आप ये सभी जानते होंगे, अ राउंड वेजिटेबल दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड। एक गोल वेजिटेबल जो धरती के अंदर पैदा होता है या बढ़ता है या ग्रो होता है। वी शुड ईट बॉइल्ड पोटैटोज़। हमें जो पोटैटोज़ हैं वो बॉईल करके खाना चाहिए। पोटैटोज़ तो आप सभी जानते हैं, डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल में। पोटैटोज़ जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आलू। रेडिश, अ स्मॉल रूट ईटन रो विथ सलाद। जो रेडिश है हम उसे सलाद के तौर पर खाते हैं। वी वेंट टू मार्केट टू बाय रेडिश। हम बाज़ार गए रेडिश को ख़रीदने के लिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये रेडिश की पिक्चर है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मूली। रेडिश को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मूली। नेक्स्ट, कॉलीफ्लावर, अ लार्ज वेजिटेबल विथ ग्रीन लीव्स। एक बड़ा वेजिटेबल होता है जिसकी लीव्स क्या होती हैं, ग्रीन होती हैं, और बीच में क्या होता है, फ्लावर होता है। ईटिंग बॉइल्ड कॉलीफ्लावर इज़ गुड फॉर हेल्थ। जो हमारी हेल्थ के लिए जो हम कॉलीफ्लावर को खाते हैं, बॉईल करके अगर खाते हैं, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल है ये।
सो इसे हम गोभी बोलते हैं हिंदी में। कॉलीफ्लावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोभी। नेक्स्ट, फुलिश, लैकिंग गुड सेंस और जजमेंट या अनवाइज। लैकिंग मतलब होती है कमी, जिसमें सेंस की कमी होती है, समझने की या डिसीजन लेने की कमी होती है, पावर कम होती है। या अनवाइज, जो बुद्धिमान नहीं होता है, उसे हम फुलिश कहते हैं। हिंदी में हम मूर्ख कह सकते हैं एक प्रकार से। दे आर फुलिश टू नॉट ट्रस्ट ईच अदर। वे मूर्ख हैं क्योंकि वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाए। सो फुलिश मतलब होता है मूर्ख। नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। रीडिंग इज अ फन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट साउंड्स डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग? आपने क्या साउंड सुना मॉर्निंग में रोड पर? सो आप अपनी तरफ से कुछ भी आंसर दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेसन। जो अब मैं आपको आंसर्स देने जा रहा हूँ ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं या कुछ चीज़ों को हटा भी सकते हैं। वी हियर द बर्ड्स कॉलिंग चिरप 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 एंड क्रोज सेइंग काव 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 एंड काव। हमने वहाँ पर सबसे पहले जो सुना था, फर्स्ट में क्या सुना था? बर्ड्स का साउंड सुना था और क्रोज़ का साउंड सुना था। उसके बाद धीरे धीरे तो हर चीज़ें आती ही जाती हैं, लेकिन अगर मॉर्निंग में सबसे पहले हमने बर्ड और क्रो के बारे में सुना था। उसके बाद ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग करके न्यूज़पेपर मैन भी आया था, फिर उसके बाद वेजिटेबल मैन भी आ गया था और स्कूल चिल्ड्रन भी आ गए थे। लेकिन सबसे पहले बर्ड्स एंड क्रो आए थे जो साउंड कर रहे थे वेकअप वेकअप के लिए, चिरप 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 एंड काव काव काव। नाउ कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वेजिटेबल मैन सेलिंग? वेजिटेबल मैन क्या बेच रहा है? जो हमने स्टोरी पढ़ी है उसमें क्या बेच रहा है वेजिटेबल मैन? तो वेजिटेबल मैन सारी सब्जियां ही बेच रहा है वैसे तो, बट देखते हैं। द वेजिटेबल मैन इज सेलिंग पीज, मटर, कॉलीफ्लावर, गोभी एंड कैबेज। कैबेज क्या होती है? पत्ता गोभी। पोटैटोज, कुकुम्बर्स, रेडिश, कैरेट। आलू बेच रहा है, खीरा बेच रहा है, मूली बेच रहा है, गाजर बेच रहा है और इनके अलावा भी बहुत सारी सब्जियां थी जिन्हें हम पिक्चर में देख सकते हैं जिन्हें वो बेच रहा था। Why is the road annoyed with the crow? जो रोड था वो क्यों नाराज हो गया क्रो से? सो बेसिकली क्यों नाराज हो गया था? क्योंकि जो रोड था वो तो जाग चुका था, लेकिन बार बार उसे परेशान किया जा रहा था रोड को वेकअप वेकअप बार बार बोलकर, इसीलिए वो नाराज हो गया था। द रोड इज़ annoyed with the crow because he is asking the road to wake up when he is already awake। तो रोड नाराज इसलिए हो गया था क्योंकि जो क्रो था वो बार बार उससे कह रहा था, पूछ रहा था उठने के लिए रोड से। एंड व्हेन ही इज़ ऑलरेडी अवेक, वो कब कह रहा था? जब वो ऑलरेडी उठ चुका था। टॉक टाइम, कुछ बातें हैं बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। स्टॉप, लुक एंड लिसन। रुको, देखो और सुनो। लिसन मतलब होता है सुनना, लुक मतलब होता है देखना, स्टॉप मतलब होता है रुकना। स्टॉप, लुक एंड लिसन बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट। जब आप गलियों को या रोडों को जब आप क्रॉस कर रहे हैं ना, तो आपको पहले क्रॉस करने से पहले रुकना चाहिए, देखना चाहिए और सुनना चाहिए। यूज़ योर आइज़, अपनी आँखों का इस्तेमाल करें, ध्यान से इधर उधर देखें। यूज़ योर ईयर्स, अपने कानों का इस्तेमाल करें। जब आप कोई भी रोड क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से हमें रोड क्रॉस करना होता है। एंड देन यूज़ योर फीट, जब आप दोनों तरफ देख लें, अपने सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, राइट एंड लेफ़्ट आप देख लें, रोड पर कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा है और आपको किसी दूर दूर से आवाज़ भी नहीं आ रही है किसी व्हीकल की, देन यूज़ योर फीट, उसके बाद आपको अपने पैरों का इस्तेमाल करना है रोड को क्रॉस करने के लिए है। आप देख सकते हैं मैंने पिक्चर में आपको क्या दिखाया है बेटा, यहाँ पे ये वाइट ब्लैक लाइनिंग दिखाई है, जिन्हें आपने रोड पर ज़रूर देखा होगा। इसे क्या बोला जाता है? जेब्रा क्रॉसिंग।
जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जेब्रा के पैटर्न की तरह ही इसकी लाइनिंग होती हैं, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। इसी तरह जेब्रा की जो स्किन होती है, बॉडी होती है, वो भी वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन में ही होती है। सो इसीलिए इसे जेब्रा क्रॉसिंग बोला जाता है। और जेब्रा क्रॉसिंग पर ही क्या है, लोगों को परमिशन होती है रोड क्रॉस करने की। टॉक अबाउट हाउ यू वुड क्रॉस द रोड। आप किस तरह से रोड को क्रॉस करोगे, आप बात कर सकते हैं अपने टीचर से। सो बेसिकली रोड क्रॉस करते समय हमें दोनों तरफ एटलीस्ट 2 टाइम्स देखना चाहिए। राइट साइड पहले देखिए, फिर लेफ़्ट, देन राइट, देन लेफ़्ट, और तब देखिए किसी चीज़ की या किसी व्हीकल की ज़ोर से साउंड तो नहीं आ रहा है। देन आप, अगर आपको लग रहा है कि सेफ़ है, देन आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। अदरवाइज़ आपको वेट करना चाहिए कि जो व्हीकल्स हैं वो रोड को क्रॉस कर जाएं, उसके बाद ही आप निकलिए। अदरवाइज़ नॉर्मल पीपल जो वॉकिंग करते हैं उनके लिए लाइट होती है, जब आपकी लाइट ग्रीन होती है आप तभी अपने रोड को क्रॉस कीजिए। अगर आपकी लाइट रेड है तो आप प्लीज़ रुके रहिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस होता है। रोड को क्रॉस करते समय हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। कैन यू मेक द साउंड्स विच यू हियर व्हेन यू वॉक ऑन द रोड, टॉक अबाउट देम। क्या आप रोड पर जब आप जाते हैं या आवाज़ सुनते हैं अपने पैरों की या आसपास की चीज़ों की, क्या आप बता सकते हैं किन की आप आवाज़ सुनते हैं, या आप क्या एक्टिंग कर सकते हैं उनकी? सो आप घर पे प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। यूज़ कैन एंड कैन नॉट अल्टरनेटिवली इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सो यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं जिनमें आपको यूज़ करना है कैन का और कैन नॉट का, ठीक है। सो देखते हैं। आई डैश हियर द साउंड ऑफ कार्स। जो आप रोड पर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, क्या आप सुन सकते हैं, कार का साउंड सुन सकते हैं? यस, हम कार का अक्सर साउंड सुनते हैं, तो क्या लिखेंगे हम? कैन। आई कैन हियर द साउंड ऑफ कार्स। ये बेटा आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अगर देखो आप कहीं गए और आपको कार का साउंड नहीं आया तो आप तो कैन नॉट लिखेंगे ना, कि हम नहीं सुन सकते कार का साउंड आपने जहाँ क्रॉस किया है, बट बेसिकली हम सुनते हैं कार का साउंड। सेकंड, आई डैश हियर द ट्रेन विसल। हम सुन सकते हैं ट्रेन की सीटी। जो विसल होता है बेटा, सीटी जो होती है ना, पूं पूं जो हॉर्न होता है उसे विशल बोला जाता है, ठीक है। जब विशल कब देती है ट्रेन? जब वो चलने के लिए स्टार्ट होती है तब वो विशल देती है, ताकि नॉर्मल लोगों को, जो पैसेंजर्स हैं, जो ट्रेन में जाने वाले हैं, उन्हें पता चल जाए कि ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, चलने वाली है, वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं। सो डेफिनेटली हम ट्रेन का साउंड सुन सकते हैं। आई कैन हियर द ट्रेन विसल। थर्ड है, आई कैन हियर द विंड ब्लो। जो हवा चलती है, क्या हम उसका आवाज़ सुन सकते हैं? हम सुन भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम हवा का साउंड नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे चारों तरफ एयर है, हवा चलती है। क्या हम उसका, जब बहुत ज़्यादा तूफ़ान होता है तभी हम सुन पाते हैं। सो हम इसे लिख सकते हैं कैन नॉट। आई कैन नॉट हियर द विंड ब्लो। आई डैश हियर द क्लॉक। क्या आप आवाज़ सुन सकते हैं, क्लॉक को सुन सकते हैं? तो ये आपके ऊपर डिपेंड है बेटा। अगर आप सुन सकते हैं तो कैन लिखिएगा, अदरवाइज़ कैन नॉट लिखिएगा। बट मैं अगर बात करूँ तो मैंने तो कैन नॉट लिखा है, क्योंकि हम इतना ईज़िली आवाज़ नहीं सुन सकते क्लॉक का। आई डैश हियर द साउंड ऑफ फीट। क्या हम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते पैरों की आवाज़ों को? सो डेफिनेटली जब हम चलते हैं, चाहे हमारी वॉकिंग का सबका अलग अलग तरीका होता है चलने का। कुछ हम ऐसे होते हैं कि जो पैर को बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं, और कुछ ऐसा होते हैं कि ज़मीन से उसको बिल्कुल रगड़ रगड़ कर, टच करके ज़मीन से हम चलते हैं, तो उनकी आवाज़ हमें बहुत ही ईज़िली पैरों की आती है। अदरवाइज़ कुछ होते हैं ठप 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 ज़्यादा करते हैं, उनकी आवाज़ भी हम पैरों की आसानी से सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, आई कैन हियर द साउंड ऑफ मूविंग द चेयर्स। हम सुन सकते हैं जो, अगर हम चेयर को मूव करते हैं उसका साउंड। आप ट्राई कीजिए अपने घर पे चेयर को इधर से उधर ले जाने की, और देखिए क्या मूव करने पर साउंड आता है। तो आप लिखिएगा येस, कैन लिखिएगा, अदरवाइज़ नहीं आता है तो कैन नॉट लिखिएगा। बट मैंने ट्राई किया तो डेफिनेटली आवाज़ आता है, आई कैन हियर। नेक्स्ट है,
आई डैश हियर द डॉग्स बार्किंग, क्या हम सुन सकते हैं कुत्ते के भौंकना? डेफिनेटली हम सुनते हैं, आई कैन हियर द डॉग्स बार्किंग। सॉन्ग टाइम, बेटा एक गाना है जिसे आप घर पर प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये स्कूल बस के बारे में है। लेट्स सिंग। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड राउंड राउंड, राउंड राउंड राउंड, राउंड राउंड राउंड। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड राउंड राउंड, राउंड राउंड राउंड, all through the town, all through the town. The horn of the bus goes beep beep beep. The horns on the bus goes beep beep beep. The wipers on the bus go swish swish swish. The wipers on the bus go swish swish swish. The money on the bus goes clink clink clink, clink clink clink. The babies on the bus go wah wah wah, wah wah wah. The driver on the bus says move on back, move on back. The bell on the bus goes ding ding ding, ding ding ding. The windows on the bus go up and down, up and down. So मैंने थोड़ी सी कोशिश की है आप लोगों के लिए इसे गाने की, अदरवाइज़ मैं अच्छा नहीं गाता हूँ। सो ये बस के बारे में कहा गया है कि जो व्हील्स होते हैं, बेटा व्हील्स क्या होते हैं? जो टायर होते हैं उन्हें व्हील्स बोला गया है। जो बस के व्हील्स हैं वो राउंड राउंड घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, और वो कहाँ है? ऑल थ्रू द टाउन, वो टाउन में से जा रहे हैं, शहर में से जा रहे हैं। द हॉर्न ऑन द बस गोज़ बीप बीप बीप, जो हॉर्न है बस का वो बीप बीप करता है। वाइपर्स जो हैं वो स्विच स्विच करते हैं। वाइपर्स क्या होते हैं बेटा? आपने देखा होगा गाड़ीज़ में, बस में आगे जो मिरर होता है, बड़ा शीशा होता है, उस पर क्या होता है, जब बरसात होती है या धुंध होती है या फोग होता है, उस समय उसको हटाने के लिए वाइपर्स चलते हैं। लोहे की स्टिक होती है जो कांच को ऑलवेज साफ़ रखती है, उन्हें वाइपर्स बोला जाता है। द मनी ऑन द बस गोज़ क्लिंक क्लिंक क्लिंक, जो बस में मनी है वो साउंड कर रही है, क्लिंक क्लिंक। द बेबीज़ ऑन द बस गो, जो बच्चे जा रहे हैं वो वाह 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 कर रहे हैं। द ड्राइवर ऑन द बस सेज मूव ऑन बैक, जो ड्राइवर है बस का वो क्या कह रहा है? जाकर पीछे बैठिए। द बेल ऑन द बस गोज़ डिंग डिंग, जो बेल है वो डिंग डिंग कर रही है। द विंडोज़ ऑन द बस गो अप एंड डाउन, जो विंडो है वो अप एंड डाउन हो रही हैं, ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं। नेक्स्ट है टीम टाइम, लेट्स एक्ट, ये आप एक्ट करिएगा। द रेस, ये बहुत ही बेटा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसको समझने में और सुनने में। आई एम गोइंग होम इन अ बस, कोई बच्चा है, कोई बॉय है या गर्ल है, जो भी है, वो जा रहा है बस में अपने घर। जैसा कि आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड एक बस चल रही है कंटिन्यू। देयर इज़ अ रेलवे लाइन अलॉन्ग साइड द रोड, रोड के साइड में पास पास या साथ साथ, अलॉन्ग साइड क्या होता है बेटा? एक तरह से साथ साथ, जैसे रोड के साथ साथ कुछ ट्रेन्स की वो होती है ना, पटरियाँ होती हैं ना, सो वहाँ पर क्या है? रेलवे लाइन है रोड के साथ साथ, ठीक है। लुक देयर इज़ अ ट्रेन कमिंग, वो बच्चा कहता है कि देखिए ट्रेन आ रही है। आई टेल द बस ड्राइवर, मैंने बस ड्राइवर से कहा गो फास्ट, जैसा होते हैं ना, हम कभी कभी व्हीकल पर जा रहे होते हैं तो हम दूसरी कोई व्हीकल जब आगे निकल जाता है तो हम सोचते हैं कि उससे आगे हमारा व्हीकल निकलना चाहिए, हमारी जो सवारी है जिस पर हम बैठे हैं उससे आगे निकलना चाहिए। तो उस बच्चे ने बस ड्राइवर से कहा कि अंकल जी बस को तेज़ चलाइए, देखो ट्रेन आ रही है। गो फास्टर देन द ट्रेन, ट्रेन से भी फास्ट चलाइए, फास्ट से बना है फास्टर, मतलब फास्ट से भी और ज़्यादा तेज़ चलाइए, तेज़ से भी और ज़्यादा तेज़ चलाइए ताकि हम ट्रेन से आगे निकल जाएं। बट द ड्राइवर स्लोज डाउन, लेकिन जो बस ड्राइवर था वो काफ़ी टाइम से बस चला रहा था, उसने क्या है बस को और स्लो कर दिया। देयर इज़ अ रेलवे गेट, देयर इज़ अ रेलवे गेट। रेलवे गेट बेटा यहाँ पे क्या बोला गया है? जो रेलवे क्रॉसिंग होती है ना, आप देखो ऊपर पिक्चर में देख पाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है रेलवे क्रॉसिंग।
ठीक है, जो फाटक है इसे रेलवे क्रॉसिंग बोला गया है, जिसे हिंदी में फाटक बोला जाता है। ठीक है, सो वहाँ पर क्या था, एक रेलवे क्रॉसिंग भी था। आई मस्ट स्टॉप सेज द ड्राइवर। बच्चा तो कह रहा था अंकल जी तेज़ चलाइए, गो फास्टर, बहुत और भी ज़्यादा तेज़ चलाइए, हमें ट्रेन से पहले निकलना है। लेकिन ड्राइवर ने क्या कहा, आई मस्ट स्टॉप, हमें रोकना ही चाहिए, सेज द ड्राइवर, ड्राइवर ने कहा। द ट्रेन विसल्स लाउडली। जब रेलवे जो क्रॉसिंग होती है ना, जिसे हम फाटक बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा, वहाँ जब क्रॉस करती है ट्रेन तो ट्रेन विसल देती है, साउंड देती है कि कोई आसपास ट्रैक पर, जो रेलवे ट्रैक है उसके आसपास कोई है तो वहाँ से हट जाए। सो ट्रेन ने बहुत तेज़ विसल दिया, सीटी बजाई। आई एम फर्स्ट इट सेज, रेल ने सीटी बजाई ज़ोर से, तो इसका मतलब था वो कह रही थी कि मैं पहले, मैं निकलूँगी आपसे। सो ये ट्रेन के और बस की एक छोटी सी स्टोरी है, और ये हमें सिखाती है कि कभी भी हमें रोड पर हम जा रहे हैं तो हमें ये कभी भी कंपटीशन नहीं करना है कि हमें उस व्हीकल से या उनसे हमें आगे निकालना है, तेज़ निकालना है, क्योंकि हमारी लाइफ समय से ज़्यादा कीमती होती है। हमें जहाँ जाना है हम 5 मिनट बाद पहुँच जाएंगे, लेकिन सेफ़ जाना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम से आप कभी भी अपने पेरेंट्स से, गार्जियन से ऐसा नहीं बोलेंगे कि पापा मम्मी गाड़ी को तेज़ चलाइए, अंकल आंटी कोई भी है, आप प्लीज़ मत बोलिएगा। नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू सी। अब आप पिक्चर देख रहे हैं, जैसे कि सी समुद्र है, ट्री है, ग्रास है, कार्स हैं, रोड हैं, टेम्पो है, स्टोन है, बहुत सारी आप चीज़ इस पिक्चर में देख रहे हैं, स्काई है। सो आपको ये देखना है और इनमें से आपको 4 सेंटेंसेस बनाना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है, आई कैन सी द ट्री, मैं ट्री देख सकता हूँ। आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई कैन सी, I can see stone, I can see grass, I can see cars, I can see zebra crossing, I can see road, I can see sky, I can see tempo। अब बहुत तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। सो आप अपनी तरफ से ये बनाना है और अपनी बुक में लिखना है। सो ये वीडियो भी हमारी समाप्त होती है, और इस वीडियो के साथ ही द स्टोरी ऑफ द रोड जो हमारा लेसन है वो फिनिश होता है। सो बाय बाय, आई होप यू एन्जॉय द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।